अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मेरा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आज मैं बात करूँगी वो है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये एक नोबल कैरेक्टरिस्टिक है एक मुसलमान की कि वो कि मस्ट हैव कि होनी चाहिए, मस्ट है कि वो क्या है कि सेंस बीइंग रिस्पॉन्सिबल। सो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल हों। जैसे हम स्कूल में होता है, हम सबसे पहले एक 6th ग्रेड में होते हैं, फिर 7th ग्रेड में जाते हैं, तो हम एक मिडिल क्लास, एक हम जूनियर स्कूल से फिर सीनियर में जाते हैं। तो हम जब ये जाते हैं तो हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल जो होता है वो ज़्यादा होने लग जाता है, इंक्रीज़ होने लग जाता है। और फिर हमारे गोल्स जो हमने अपने टारगेट्स रखे होते हैं, जो हमारे एम्स होते हैं, वो आहिस्ता 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 से हार्डर होते जाते हैं उसको अचीव करना है, राइट। और एक जो फर्स्ट स्टेप है ना, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ फुल ऑफ सक्सेस हो, तो उसमें सबसे पहले हमें अपने अंदर की एक्सेप्ट करना पड़ता है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। इसका क्या मतलब हुआ, हमारे जो एक्शंस हैं, जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, विदाउट ब्लेमिंग टू अदर्स, हमें उनको ही अपने रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि हाँ ये मैंने काम किया है, ना कि दूसरों को ब्लेम करो कि उसने किया मैंने नहीं किया। मतलब ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पैदा होनी चाहिए। और अकॉर्डिंग टू वन स्कॉलर उन्होंने कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो हमें कैरी आउट करने चाहिए टू बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। यंग पर्सन में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह है, तो सबसे पहले उसमें आता है सेल्फ़ कंट्रोल। सेल्फ़ कंट्रोल जो है, हमें किस तरह एक्शंस करने हैं, फिर किस तरह का उनके आगे से एक्शंस का रिएक्शन देना है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपने दूसरे बंदे आपको जो मर्ज़ी कमेंट करते हैं और आप अपना टेम्पर लूज़ कर लें। इसका मतलब है आपने जो आपको अपने बुरे वक्त, जो आपको कुछ अपने कंट्रोल, अपने एंगर को कंट्रोल करना है। जब कोई आपको अपसेट कर दे कोई बात से, तो इंस्टेड कि आप आगे से उनको रिप्लाई करें, उसका रिएक्शन दें, आपने उस रिएक्शन को कंट्रोल करना है, ना कि अपना टेम्पर को लूज़ कर लेना है। उसके बाद सेकंड पे हमारे पास आता है गेट इन्वॉल्व। हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, न्यू चैलेंजेस को ट्राई करना चाहिए, उनमें इन्वॉल्व होना चाहिए। आपके स्कूल में बहुत से प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें हमें इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे हमारी असेंबली होती है, तो उसमें हमें अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर लें कि हम नहीं कर सकते। आपने अपने असेंबली में जाके बोलना है, आपने कॉन्फिडेंट बनना है। उसके बाद प्लेग्राउंड में, एट होम, घर में खेलना, टीचर और पेरेंट्स से क्वेश्चंस पूछना, और हर चीज़ में, हर एक्टिविटी में विलिंग होना कि पार्टिसिपेट करूँगी। और रिमेंबर, वो एक्टिविटीज़ जिसमें आपने पार्टिसिपेट करना है वो ये ना हो कि वो एवल एक्टिविटीज़ हो, वो हमें गलत डायरेक्शन पे ले जाए। हमारा जो गोल है, जिसको हमने अचीव करना है, जो जनना है, उससे हमें ज़रा डिट्रैक्ट नहीं। हमें क्या करना है, बैड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना। जो हराम एक्टिविटीज़ होती हैं वो मुसलमान पे फॉरबिडन है, उसने उसको टच भी नहीं करना। हमें जो एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं, जो गुड एक्टिविटीज़ हैं, विच इज़ हलाल टू अस, वो हमने एक्टिविटीज़ करनी है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड आता है वो है सेल्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि सेल्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी है, इसका ये मतलब होता है कि जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे अब हमने होमवर्क हमें मिला है स्कूल से, तो अब घर में हमें कोई कहेगा फिर हम करेंगे, नो। हमारे अंदर सेल्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मामा या टीचर के कहे बगैर हम उसको कंप्लीट कर लें। नमाज़ पढ़नी है तो नमाज़ किसी के मामा कहेंगे 5 बार कह लें, 6 बार के नमाज़ पढ़ लो, भी पढ़ती हूँ मम्मा, अभी पढ़ती हूँ, तो आप कहे बगैर ख़ुद नमाज़ पढ़ लें। आपकी एक सेल्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपके अंदर ऑब्लिगेशन है, या आपने करनी तो है, आप खुद कर लो, बजाय कोई आपको कहे कि आप ये काम करो। आप किसी के साथ जेनरस भी हो सकते हो, काइंड भी हो सकते हो, ये भी हमारी सेल्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ है वो है केयरिंग होना चाहिए। नाउ अब जो केयरिंग है, इसमें आपने अपना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई असाइनमेंट मिली है, हम इसको इस तरह समझते हैं, स्कूल में कोई असाइनमेंट मिली है, अब आपको ग्रुप वर्क है, अब ग्रुप स्टडी आपने करनी है। आपको टीचर ने कहा कि फ्रेंड्स चूज़ करने हैं, आपने अपने क्लास फेलोज़ चूज़ करने हैं। तो बहुत से बच्चे होते हैं, हम कहते हैं हम अपने फ्रेंड्स को चूज़ करते हैं, प्रेफर करते हैं। नहीं, आपने उन बच्चों को चूज़ करना है जो आपको पता है उनको ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी इस टेस्ट में करने को, ये जो हमें टास्क मिला है। तो आपने वीक स्टूडेंट, जो आपको लगता है कि उनको मैं अच्छी तरह समझा सकती हूँ, उनको चूज़ करना है। ये केयरिंग है, आप हेल्प करो विदाउट कंप्लेनिंग कि इसको ये नहीं हो रहा। आपने बिल्कुल जेनरस होकर, आपने आराम से काइंड और हेल्पफुल होकर समझाना है, ताकि वो आपके अच्छे फ्रेंड्स वो भी बन सकें। रिस्पॉन्सिबल मुस्लिम्स जो होते हैं वो हर अपनी एक्टिविटी खुद मैनेज कर लेते हैं, किसी और के अपने आप से खुद कर लेते हैं।
वो अपनी सारी ड्यूटीज़ खुद अटेंड करते हैं, जैसे नमाज़ पढ़ना, होमवर्क करना, माँ बाबा का कहना मानना, उनकी हेल्प करना विदाउट उनके रिमाइंड कराने से। जैसे मामा आपको रिमाइंड कराएं, आपके बहन भाई आपको करा रहे हैं, आपके टीचर्स आपको रिमाइंड करें, नहीं, आपने खुद, आपको पता है दिस इज़ योर ड्यूटी, सो यू मस्ट हैव टू डू इट विदाउट कोई आपको कहे कि आपने करना है। उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबल मुस्लिम्स होते हैं वो अपना काम किसी और को नहीं कहते कि आपने काम करना शुरू किया, मामा ने कहा आज मैं किचन में कुछ बनाऊंगी, मामा को कह दिया, अब किचन में कुछ बना रहे, आगे जाके कुछ समझ नहीं आ रही तो बस अनफिनिश छोड़ दिया, मैं नहीं कर सकती, ताकि दूसरे करें। तो जो रिस्पॉन्सिबल मुस्लिम्स होते हैं वो ऐसा काम नहीं करते। और फिर अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, ख़ुद से सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, तो फिर अदर्स जो लोग हैं वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि उनको पता है वो आप पे डिपेंड हो सकते हैं, वो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, आप काम को सही तरीके से कंप्लीट करोगे, उसको अनफिनिश नहीं छोड़ोगे। और एग्जांपल लेते हैं कि आपको एक ग्रुप असाइनमेंट मिली है और आपको जो फेलोज़ असाइन किए गए हैं वो बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है, वो बिल्कुल आपकी हेल्प नहीं कर रहे, वो बस बैठे हुए हैं। आप किस तरह का फ़ील करोगे? ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, मैं क्या करूं, डिस्करेज फ़ील करोगे और बस एक एट द एंड आप सोचोगे जस्ट मैं भी अब गिव अप कर दूंगी, हम तो कुछ कर नहीं सकते। हाउएवर इफ़ यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, सो आप अपनी बेस्ट की बेस्ट टास्क करने की कोशिश करोगे और जो मर्ज़ी हो रहा है, जो आपके फेलोज़ हैं जो मर्ज़ी कर रहे हो, आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा, आप अपनी बेस्ट। आई होप कि आज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और हाउ वी कैन गेन इट। सो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे अंदर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करे। और जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।